प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर आर रेशनल नंबर तब होगा जब वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे p और q इंटीजर होंगे और q जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, q 1 2 3 4 एक्सेट्रा, पर जीरो नहीं हो सकता। कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर तभी होगा जब p और q को प्राइम होंगे, यानी उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो खाली 1 होगा। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर उनके बीच में नहीं होगा। रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, जहाँ पे q आया है क्वोशिएंट से, रेशनल आया है हमारा रेशियो से। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे आते हैं, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर 5 लें। जो 5 है वो हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। तो 5 को हम 5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 से 5 को डिवाइड करें तो 5 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम 5 को 5 अपॉन 1 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर कंपेयर करें p अपॉन क्यू से, तो 5 अपॉन 1 p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, और जहां पे q जीरो के बराबर नहीं है, यानी जीरो के अलावा कोई दूसरा इंटीजर है। तो कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर रेशनल नंबर होता है। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर नहीं होते।